अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? सेहत तबीयत आप लोगों की ठीक है? बड़े दिनों बाद मैं आज आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ और सोचा कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम शुरू कर रहे थे। तो फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना जी हम कुछ जो ज़हनी बीमारियाँ हैं जिन्हें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, तो उनके बारे में लोगों को आगाही क्यों ना दी जाए। तो वहाँ से हम स्टार्ट करें। आज पहला डिसऑर्डर जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे, बड़ा कॉमन सा है और मेरा ख़्याल है ज़िंदगी में हमारा कई दफ़ा इससे आमना सामना हुआ है और कई दफ़ा हमने इसको बड़ा लाइट लिया और कई दफ़ा हमने इसको जो है वो बड़ा ही सीरियस ले लिया। इस हवाले से मैं आपसे बातचीत करूंगा और ये जो डिसऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ज़िंदगी में आलमोस्ट हर इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे किसी न किसी फेज़ पे मुतासर ज़रूर कर रहा होता है, जिसका नाम है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अक्सर आपने देखा होगा कि जी हमें बाज़ दफ़ा दूसरों से बात करते हुए बड़ी तशवीश से हम गुज़र रहे होते हैं, या फिर हम जो है वो अक्सर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हमें कहीं ना कहीं एंग्जाइटी की तरफ लेके जाती हैं। मज़े की आपको मैं बात बताऊं कि एंग्जाइटी का एक्सपीरियंस हर इंसान रखता है, लाइक यू मे बी हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द एंग्जाइटी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जी इस एंग्जाइटी को आप ऑपरेशनली या आप इसको कॉन्सेप्चुअली डिफ़ाइन कर दें तो आप इसकी तारीफ़ बयान नहीं कर सकेंगे। डेफ़िनेटली हमारा काम है, हमने फिर कुछ चीज़ें सर्च आउट की, मैंने भी कई चीज़ों को गूगल किया, कुछ बुक्स को पढ़ा, कई जगहों पे हमने देखा। फिर उसके बाद मुझे ये ख़्याल आया कि ये वाकई बड़ा ज़रूरी है कि इसकी जो डेफिनेशन है या इसकी जो तारीफ़ है हमें वो समझनी चाहिए। हमें आम तौर पर जो प्रॉब्लम होती है या एंग्जाइटी के डिसऑर्डर में हमारी सबसे जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम मुझे मेरी ऑब्ज़र्वेशन में आई है या जो मुझे होती है वो ये है कि जनाब हम जो है वो क्या करते हैं कि हम एंग्जाइटी को वरीनेस के साथ हम कभी रिलेट कर रहे होते हैं, हम कभी एंग्जाइटी को अपनी जो डे टू डे लाइफ की परेशानियां होती हैं हम उनके साथ हम उसको वो रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हम रिलेट कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली क्या ये ऐसा है भी या नहीं है, आज हम आपके साथ इस पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके क्या सिर्फ एंग्जाइटी तक की हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इस एंग्जाइटी के अंदर फर्दर जाके कितने डिसऑर्डर्स हैं। जब हम बीइंग क्लिनिशियन किसी के साथ काम करते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर के ऊपर, तो फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक आप कह सकते हैं एक अम्ब्रेला है, एक ऐसी एक ब्रॉडर टर्म है। उसके अंदर फिर सब जो हैं वो डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम बाकायदा तौर पे डायग्नोज करते हैं, जिन पे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देते हैं कि इसको ये तो नहीं है, ये है। फिर जाके हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में आम तौर पर लोगों को नहीं पता होता। कुछ प्रेवलेंसेस शेयर करूंगा मैं आपसे, फिर हम एक एक डिसऑर्डर को हम वीडियो एक एक की बना के उसको हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो याद रखिएगा बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कहते हैं कि जी दी एक्सेसिव स्टेट ऑफ वरीनेस, ठीक है। आल दो कई इंग्लिश की डिक्शनरीज जो हैं वो एंग्जाइटी को इसी तरह से डिफ़ाइन कर रही हैं, दैट इज़ गुड, एक्सेप्टेबल, कोई इसमें इशू नहीं है। बट एक्चुअली हमें देखना ये है कि जब हम बीइंग क्लिनिशियन हम बात कर रहे हैं तो फिर हमें हमारे लिए महज इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन काफ़ी नहीं होगी, बल्कि जो हमें गाइडलाइन दी गई है दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उन्होंने एक बुक दी है जिसको DSM कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। उसका 5th एडिशन में हमें देखना होगा कि उन्होंने इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया है। तो याद रखिएगा व्हेन आई वाज रीडिंग इट, तो इसकी जो डेफिनेशन है उसमें 2 चीज़ें बड़ी कॉमन आई हैं, 3 चीज़ें, लेकिन 2 चीज़ों के ऊपर एम्फासाइज है। अगर हम 2 चीज़ों को भी समझ लें तो हमारी बहुत सारी डेफिनेशन हमें समझ आ जाती है। नंबर 1 ये है कि उन्होंने बात की है कि इसमें एक्सेसिव फियर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ उन्होंने यानी वहाँ पे डिस्कशन में वो लेके आए हैं, दैट इज़ एक्चुअली दी एंग्जाइटी, ठीक है। अब फियर क्या चीज़ है? फियर उनके नज़दीक जो है वो बेसिकली एक इमोशनल रिस्पॉन्स है 2 सिचुएशंस की तरफ। कोई भी सिचुएशन है वो या रियल हो सकती है या परसीव्ड हो सकती है। इसका मतलब ये है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हकीकत में हो रही होती हैं और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हकीकत में नहीं होती हैं, सिर्फ हमने ही उनको ऐसे सोचा होता है।
अब वो चीज़ें जो हकीकत में होती हैं उनको हम रियल सिचुएशंस कहते हैं, और वो चीज़ें जिनको हमने अपनी तरफ से सोचा होता है उनको हम परसीव्ड सिचुएशन कहते हैं। अब एंग्जाइटी को डिफ़ाइन करते हुए डीएसएम ये बात कह रहा है कि जो एंग्जाइटी है दैट इज़ इंड्यूस्ड बाय द फियर, जो कि एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, एक जज्बाती आपका रद्द अमल है किस चीज़ की तरफ आपकी, चाहे वो रियल हो या परसीव्ड सिचुएशन हो, और वो सिचुएशन सिर्फ मैस सिचुएशन ना हो बल्कि वो थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, थ्रेट हो उसमें पाया जाए, तो उसको फिर हम पहली चीज़ है कि हम कहीं ना कहीं एंग्जाइटी में लेके आ रहे होते हैं। और सेकंड नंबर पे जब हम एंग्जाइटी की बात करते हैं तो एंग्जाइटी को वो कहते हैं कि इट इज़ द एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर थ्रेट, कि आप खुद ही से एक्सपेक्ट कर लेते हो, आप खुद से होप्स बना लेते हो, आप खुद से फील करने लग जाते हो, आप खुद ही से अपने अंदर ये बात बना लेते हो कि शायद करीब आने वाले मुस्तकबिल में जो है ना ये मेरे साथ प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एंग्जाइटी को डिफ़ाइन करती हैं कि इफ़ यू आर हैविंग फियर, जिसमें चाहे वो रियल सिचुएशन है या चाहे वो परसीव्ड सिचुएशन है, उसमें थ्रेट मौजूद है और आप यू आर गेटिंग अफ्रेड, आपको डर लग रहा है, आप उसमें यानी गोइंग टू दिस स्टेट ऑफ वरीनेस, तो हम कहेंगे कि एंग्जाइटी की डेफिनेशन पे ये बंदा उतर रहा है। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, साथ हम ये भी देखेंगे कि जो दूसरी डेफिनेशन उन्होंने बताई है वो ये है कि उसके अंदर अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ एंटिसिपेशन भी होनी चाहिए थ्रेट के हवाले से। तो ये वो सिचुएशन है कि फिर हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि येस नाउ इट इज़ एडिंग टू दी एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब ये है कि हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कोई 1001 वरीनेस होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी फ़ोन कहीं हमने रख दिया एंड ऑल ऑफ द सडन कहीं फ़ोन मिसप्लेस हो रहा है, नहीं मिल रहा, एंड हमें एक फ़ियर हमारे अंदर इंड्यूस हो रहा है, या फिर हमारे अंदर एक डर की कैफियत बढ़ रही है। तो क्या ये एंग्जाइटी में आएगी या नहीं आएगी? ये नहीं आएगी, क्योंकि जब हम एंग्जाइटी को एज अ डिसऑर्डर की बात करते हैं तो फिर हम आगे देखेंगे कि उसका एक अपना क्राइटेरिया है और उसकी बाकायदा तौर पे सिम्टम्स दी गई हैं। उन सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स का मौजूद होना इज़ टू इम्पॉर्टेंट। ये सिचुएशनल है, आपको मोबाइल मिल गया एंड योर एंग्जाइटी वुड बी काम डाउन एंड यू वुड बी फाइन इनफ, ठीक है, तो हम इसको नहीं काउंट कर सकते। इसी तरह लाइक फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग की ऑफ योर बाइक ऑफ आर योर कार, तो वो की आपने कहीं रख दी, मिसप्लेस हो गई, नाउ यू आर गेटिंग एंग्शियस, आप यानी एक अजीब सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो कैन वी लेबल इट एज एंग्जाइटी? इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंग्जाइटी आप कह सकते हैं, बट एंग्जाइटी एज अ डिसऑर्डर नहीं कह सकते आप इसको। इसी तरह से बहुत सारी सिचुएशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी डे टू डे लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ हैसल्स चल रही होती हैं, जिनकी वजह से हमारे अंदर फियर भी होता है, फ्यूचर की एंटिसिपेशन भी होती है। तो क्या हम उन सबको एंग्जाइटी डिसऑर्डर में लेके आएंगे? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये चीज़ें ज़हन में रखने वाली हैं। हम इसीलिए एंग्जाइटी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हम उनको फर्दर वन बाय वन करके कंप्लीट एक एक डिसऑर्डर के ऊपर हम एक एक वीडियो बनाएंगे। एंड आई होप कि आप लोगों के लिए एक दिस वुड बी अ न्यू वे ऑफ इंफॉर्मेशन कि जिसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो ये डेफिनेशन के हवाले से था।